बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट हमने 4 शॉर्ट आंसर जो हैं वो एक्सरसाइज के किए थे। अब 5वें शॉर्ट आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन है जी, 2 चार्ज पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड इनटू अ रीजन वेयर देयर इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू देयर वेलोसिटीज़। अब 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं, पता नहीं किस नेचर के हैं, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, या दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव है। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करते हैं तो उनकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर्स हो जाती हैं। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड पर परपेंडिकुलर वेलोसिटीज़ चार्ज पार्टिकल की हों तो फोर्स मैक्सिमम लगा करती है, और मैग्नेटिक फोर्स तो डिफ्लेक्शन फोर्स होती है। तो हम ये चीज़ यहाँ पे बना देते हैं, अपने से ही एक मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में ले लेते हैं। 14.5 क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इज देयर एंड 2 चार्ज पार्टिकल्स आर इंटर परपेंडिकुलर। यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल, इसको मैं Q1 का नाम देता हूँ, इसको Q2 का। दोनों मैग्नेटिक फील्ड में इंटर इस तरह हुए कि मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर दोनों परपेंडिकुलर्स हैं। फिर क्या होता है, इफ़ चार्जेस आर डिफ्लेक्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन व्हाट कैन यू से अबाउट दैम। अगर ये इंटर होते ही ऑपोजिट सिमत में जाना शुरू हो जाए, Q1 इधर को चला जाए और Q2 इधर को चला जाए, तो आप इन चार्ज पार्टिकल्स के बारे में क्या राय देंगे, क्या आप उसके बारे में कहेंगे। पहली बात तो ये है कि दोनों डिफ्लेक्ट हुए हैं, तो ये तो 100% श्योर है कि दोनों ही चार्ज पार्टिकल्स हैं। और दूसरी बात कि दोनों की डिफ्लेक्शन ऑपोजिट सिमत में है, हालांकि इंटर ये दोनों सेम ही डायरेक्शन से हुए थे। ऑपोजिट डिफ्लेक्शन का मतलब है दोनों पर लगने वाली फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट है, और ऑपोजिट फोर्स तब लगती है जब दोनों चार्ज पार्टिकल्स ऑपोजिट नेचर के हों, तो इस वजह से ये डिफ्लेक्ट ऑपोजिट हुए। तो हम इसके रीज़न लिखते हैं, चार्जेस Q1 एंड Q2 आर डिफ्लेक्टेड in opposite direction shows that they experience opposite forces। और ये फोर्सेस जब ऑपोजिट हैं तो इन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाई जाने वाली फोर्सेस से हमें क्या मिलेगा, हम कहेंगे, इससे हमें कंक्लूड होता है कि दोनों ही ऑपोजिट चार्जेस हैं। दिस शोज डैट बोथ चार्जेस आर opposite in nature. One is positive and other one is negative. अगर एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा उसके मुकाबले में नेगेटिव होगा, जिसकी वजह से दो चार्जेस जो हैं वो इंटर होते ही ऑपोजिट डिफ्लेक्शन शो करते हैं। अगर एक प्रोटॉन होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा, उसके ऑपोजिट चार्जेस वाला। एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही हों, मैग्नीट्यूड इनकी कोई भी हो सकती है, वेलोसिटी इनकी कोई भी हो सकती है, लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट शो कर रही है कि इनकी नेचर एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आप यहाँ तक लिख देंगे।
अगला क्वेश्चन है बेटे क्वेश्चन नंबर 14.6. Suppose that a charge q is moving in uniform magnetic field with velocity v. Why is there no work done by the magnetic force act on a charge particle? कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है और मूव करता है तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वर्क डन क्यों नहीं हो सकता, उसकी रीज़न क्या है, तो हमने ये चीज़ लिखनी है। क्वेश्चन नंबर है 14.6। हम कहते हैं पहली बात तो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में वी नो डैट magnetic force on charge particle will be F is equal to Q into V क्रॉस B। अब इस फोर्स के बारे में हम लिखते हैं दिस फोर्स is only deflection force और डिफ्लेक्शन फोर्स जो होती है ये फोर्स वेलोसिटी के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। दिस फोर्स परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी, और वेलोसिटी के ऊपर परपेंडिकुलर होने का मतलब ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है उस डिस्प्लेसमेंट के साथ भी इसका एंगल 90 होगा, यानी परपेंडिकुलर होगी। दिस फोर्स आल्सो परपेंडिकुलर to the covered displacement। So work done is equal to F dot D, that is equal to FD cos of theta, theta is equal to 90 degree, work is equal to FD cos of 90, cos 90 is equal to 0, so work done is equal to 0 आ जाए। डिफ्लेक्शन फोर्स का बेसिकली मकसद मैग्नेटिक फोर्स है, इसका बेसिकली मकसद सिर्फ पाथ को बेंड करना होता है, रास्ते को चेंज करना होता है। ये वर्क डन नहीं कर सकती, इसका मतलब है कि ये काइनेटिक एनर्जी में इजाफा नहीं कर सकती। आपको याद होगा मैंने चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाली दो फोर्सेस के बारे में आपको एक आर्टिकल में पढ़ाया था, जिससे लॉरेंट्ज़ फोर्स भी बनाई थी। उनमें से जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को तब्दील करती है, जबकि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को तब्दील करती है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को तब्दील करने का मतलब काइनेटिक एनर्जी में तब्दीली करना है। इलेक्ट्रिक फोर्स काइनेटिक एनर्जी को तब्दील कर सकती है, जबकि मैग्नेटिक फोर्स काइनेटिक एनर्जी को तब्दील नहीं कर सकती। तो हम इस वजह से ये कंसिडर कर लेते हैं और इसका आंसर ये लॉजिक देते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करती है और काइनेटिक एनर्जी को तब्दील कर देती है, जबकि मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसकी वजह से वर्क डन ज़ीरो होता है, और उस वर्क डन ज़ीरो की वजह से कोई काइनेटिक एनर्जी में, हालांकि किसी भी किस्म की एनर्जी में कोई तब्दीली होना मुमकिन नहीं होगा। ये सिर्फ डिफ्लेक्ट करेगी, पाथ को बदल सकती है, पाथ को चेंज कर सकती है, लेकिन 90 एंगल होने की वजह से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में ये कभी भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं कर सकती। अब दो तरह की फील्ड फोर्सेस आपने पढ़ी, वन कैन चेंज द एनर्जी, अनदर वन कैन चेंज द डायरेक्शन।
जो एनर्जी चेंज कर सकती है वो डायरेक्शन नहीं तब्दील कर सकती, जो डायरेक्शन बदल सकती है वो एनर्जी नहीं बदल सकती। या शॉर्ट अल्फाज में जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को बदलेगी वो उसकी डायरेक्शन को नहीं बदल सकती, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन को बदलेगी वो उसकी मैग्नीट्यूड को नहीं बदल सकती। ये दो बातें अपनी जहन में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 14.7, इफ़ अ चाय पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर एक चाय पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है थ्रू द सम रीजन ऑफ अ स्पेस, किसी जगह से, कैन यू से द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन इज़ ज़ीरो, क्या आप कह सकते हैं कि वहाँ पे मौजूद मैग्नेटिक फील्ड ही ज़ीरो होगी? बेटे उस आर्टिकल में जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, जिसमें आपने दोनों तरह की फोर्सेस के बारे में पढ़ा, उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी की वजह से होगी, फील्ड की एब्सेंस में ज़ीरो हो जाएगी, जबकि मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में भी ज़ीरो हो सकती है और फील्ड की एब्सेंस में तो लाजमी ज़ीरो होगी। अब सवाल यहाँ पर यही है कि फ़ील्ड की मौजूदगी में मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होना मुमकिन है या नहीं है। लेकिन सवाल पूछने वाले ने उसकी तरतीब बदली है, उसने कहा है कि अगर फोर्स नहीं लग रही, चाय पार्टिकल स्ट्रेट जा रहा है, तो स्ट्रेट जाने का मतलब है डिफ्लेक्शन फोर्स नहीं लग रही, यानी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रही, तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे होगी या नहीं होगी? तो मुमकिन है कि मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे ना हो, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रही, और ये भी मुमकिन है कि मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे हो लेकिन तब भी फोर्स ज़ीरो लगे। हम इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ को देख लेते हैं। पहले तो हम फोर्स की बात करते हैं जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगती है। क्वेश्चन नंबर है 14.7, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल by magnetic field will be F is equal to Q into V क्रॉस B। ये मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है। पहली रीज़न कि अगर चाय पार्टिकल स्ट्रेट जा रहा है, डिफ्लेक्शन फोर्स नहीं लग रही, यानी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रही, तो हो सकता है कि B की वैल्यू ज़ीरो हो। अब इस फार्मूले को अगर हम ओपन करें तो एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा हो सकता है। तो हम कहते हैं कि दिस फोर्स इज डिफ्लेक्शन फोर्स। It is possible that force is zero due to absence of magnetic field and charge moves in straight line। ये पहली पॉसिबिलिटी। और ये भी मुमकिन है कि मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे मौजूद हो लेकिन एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए, तो साइन ज़ीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से फोर्स ज़ीरो लगेगी। यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी चाय पार्टिकल मूव पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तब भी चाय पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि इफ़, दूसरी पॉसिबिलिटी, इफ़ चार्ज पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड then theta is equal to 0 degree, fm is equal to 0 degree। ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड होने के बावजूद भी
ये मुमकिन है कि आपका चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट ना करे अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू दी मैग्नेटिक फील्ड जा रहा हो, तो फिर उसके ऊपर कोई भी फोर्स अमल नहीं करेगा। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 14.8 है, वाई डज द पिक्चर ऑन टीवी स्क्रीन बिकम डिस्टॉर्टेड व्हेन द मैग्नेट इज ब्रॉट नियर द स्क्रीन। कि टीवी स्क्रीन की जो पिक्चर है वो डिस्टॉर्ट ख़राब क्यों हो जाती है अगर आप उसके पास एक मैग्नेट लेके आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें टीवी स्क्रीन पर बनने वाली पिक्चर की स्ट्रेटजी समझ आनी चाहिए कि वो बनती कैसे है। एक्चुअली में बेसिकली जो टीवी स्क्रीन आप देख रहे होते हैं उसके पीछे एक फ्लोरेसेंट मटेरियल जो है उसका कोट किया होता है। फ्लोरेसेंट मटेरियल ऐसा है कि जिसके ऊपर एनर्जी पार्टिकल फॉल करें तो उस फ्लोरेसेंट स्क्रीन के अंदर चमक पैदा हो जाती है, और उन एनर्जी पार्टिकल को अगर हम एक तरतीब से फॉल करें तो वो चमक एक तस्वीर डेवलप कर देती है, पिक्चर डेवलप कर देती है, जो पिक्चर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब वो पार्टिकल्स कौन से हैं, वो उसको हम बोलते हैं, वो एनर्जी पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो उस सामने ये स्क्रीन आप देख रहे हैं, इसकी इस साइड पर वो फ्लोरेसेंट मटेरियल है, उसके दूर इतनी जगह पर एक इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ पे फॉल करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट जगहों पर फॉल करते हैं, जिससे चेहरे के डिफरेंट हमारे पास पॉइंट्स फोकस होते हैं और वो वाज़े हो जाते हैं। मसलन वो इलेक्ट्रॉन्स फॉल करेंगे तो आइज़ भी बनेंगी, वो इलेक्ट्रॉन्स फॉल्स करेंगे नोज़ बनेगा, लिप्स बनेंगे, चेहरा बनेगा, बाल बनेंगे, और इस तरह पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो स्क्रीन पर शो होगा। अब वो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से गन से निकलकर सामने आकर टकराते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए आ रहे हैं और आप इसके पास ये मैग्नेट ले आते हैं। अब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो उन इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी जो मैक्सिमम होगी। जब भी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो चार्जेस एक्सपीरियंस मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स, और वो मैग्नेटिक फोर्स तो होती ही डिफ्लेक्शन फोर्स है, तो वो इलेक्ट्रॉन का पाथ बेंड कर देगी। जैसे इलेक्ट्रॉन का पाथ बेंड होगा, इलेक्ट्रॉन जिस जगह पर जाके टकराने थे डिफ्लेक्शन की वजह से किसी और जगह पे जाके टकराएंगे। तो फ़र्ज़ करें जिन इलेक्ट्रॉन ने जाके नोज़ इस जगह पे बनाना था वो डिफ्लेक्शन की वजह से इधर बना देंगे, जिन्होंने आइज़ इधर बनानी थी वो आइज़ इधर बना देंगी, तो नीचे वाली बॉडी किसी और जगह पे होगी, ऊपर वाला चेहरा किसी और जगह पे चले जाएगा। तो ये डिफ्लेक्शन जो है वो इसके पाथ को चेंज करती है, जिससे जो बनने वाली तस्वीर जो पिक्चर है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो अब हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं 14.8 के पिक्चर ऑन टीवी स्क्रीन मेड बाय द इलेक्ट्रॉन गन electrons are fall on backside of the screen that make visible picture. When magnet is brought near it, then electrons experience deflection force. Due to this force, picture
पिक्चर बिकम डिस्टॉर्टेड। जिससे उस के ऊपर बनने वाली जो पिक्चर है वो डिस्टॉर्ट हो जाती। तो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से स्क्रीन पर बनने वाली तस्वीर ख़राब हो जाती है।